ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप, प्रलोभन की आड़ में धर्मांतरण का खेल, सेवा की आड़ में आस्था से खिलवाड़। कब होगी ईसाइयों की घर वापसी? ईसाई मिशनरी का सच क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या से राज पुरोहित आचार्य मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ईसाई बहुल इस दुनिया में देखा जाए तो हिंदुओं की जो तादाद है बहुत ही कम है। अगर धर्म में देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी सबसे ऊपर आ जाती है, फिर उसके बाद इस्लाम आ जाता है, फिर तीसरे चौथे नंबर पर आप हिंदू धर्म को ले सकते हैं। अब जो कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मंदिर नीति से विश्व पटल पर भारत की सनातन संस्कृति को उभारा है, उसे देखते हुए आपने देखा होगा कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी अब मंदिर बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ अब मुसलमानों की भी घर वापसी हो रही है। आए दिन ये खबरें आती रहती है कि भाई ये मुस्लिम परिवार का घर वापसी हो गई है, हिंदू धर्म में आ गए हैं। लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा आज का सवाल ये है कि अब ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि क्या ईसाइयों की भी घर वापसी करने का समय आ चुका है? आखिरकार क्रिश्चियनिटी मिशनरी के तहत जो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि मिशनरीज एक प्रलोभन देकर हिंदुओं को खासकर ईसाई बना रही है, जो ये एक गंदा जो खेल चल रहा है, ये कब खत्म हो पाएगा और ईसाइयों की घर वापसी कब हो पाएगी हिंदू धर्म में? इसी को लेकर आज हम बात करते हैं मधुर जी से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई कहता है कि भाई मेरा धर्म बहुत पुराना है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होगी। आप क्या, क्योंकि आप जिस तरह से शास्त्र के ज्ञाता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सनातन धर्म से भी क्या क्रिश्चियनिटी बहुत पुरानी है? देखिए, सनातन धर्म एक ही है जी। समुदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, तमाम प्रकार के मार्ग लोगों के हो सकते हैं, जीने का तरीका अलग हो सकता है, दुकानों में लोग बटे हो सकते हैं, चादर फादर में कन्वर्ट हो सकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर धर्म देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ सत्य सनातन धर्म एक था, एक है और आगे एक ही रहेगा। अन्यथा आपने देखा होगा केदारनाथ की तबाही आपने महसूस किया होगा जी। केदारनाथ की तबाही में लोग भगवान के समीप जाकर के वहां पर किस प्रकार से अभद्र कृतियां तमाम कर रहे थे। तो ऐसे में कहने का मतलब ये है, जब जब सनातन पर कुठाराघात करने का प्रयास करेंगे, केदारनाथ जी जैसे शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव तबाही अर्थात प्रलय ला करके उन लोगों का समूल विनाश कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि धर्म को देखा जाए तो सत्य सनातन धर्म था और सनातन धर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और ऐसे में भगवान नारायण समय रहते हुए वो पंच भौतिक शरीर में वो आते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। और उसका ये भी कारण है कि विप्रधेनु सुरसंत हित। जब जब इस धरा पर भगवान का आगमन होता है, जब धर्म खतरे में होता है, जब ब्राह्मण खतरे में होते हैं, जब संत महात्मा खतरे में होते हैं, जब वेद शास्त्र खतरे में होता है, तब नारायण स्वयं जन्म लेते हैं। लेकिन जातियों में, पंथों में, समुदायों में बटे हुए लोग, ठीक है, समय सत्ता कुछ अलग थी, उस समय सनातन को मिटाने के लिए चहुदिश प्रयास किया गया, लेकिन आज घर घर सनातन की पुनर्स्थापना आपने महसूस किया होगा, देखा होगा। आज जितने भी लोग हैं वो चादर और फादर, आपने देखा होगा पहले मजारों पे लोग सर पटकने बहुत जाते थे, लेकिन आज चादरें कम चढ़ रही हैं। पहले फादर के यहाँ वहां कहीं न कहीं इधर उधर चर्च में लोग मिलते ही थे, लेकिन आजकल हनुमान जी की भक्ति, बालाजी महाराज की भक्ति चल रही है। और तो और पूरे विश्व में आपने देखा होगा दुबई का बुर्ज खलीफा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उधर भी हो रही थी, वहां भी दिखाया जा रहा था। तो लोगों के वो एक, माफ कीजिए, हम बताना चाहूंगे कि वो एक एडिटेड वीडियो था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सऊदी अरब में, इस्लामिक दुनिया में जहाँ जहाँ मंदिर है, हिंदू मंदिर है, वहां पे हमने देखा। देखिए, एडिट वीडियो था ना वो, आपने कहा एडिट वीडियो था। हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा, हो सकता है एडिट करके लिखा गया हो, तो क्या जरूरी थोड़ी ना उपन्यासकार को हमने देखा है
उपन्यासकार हो सकता है कि कम पैसे में, या हो सकता है वो भी चोला पहन लिया हो, इनके वाले में टोपी लगा करके बैठ गया हो। तो ऐसे में परिस्थितियां विपरीत ऐसे ही थीं। आज हम लोग उस धर्म को स्थापित करने के लिए यदि मुझे वीडियो एडिट करके और वहां पर बुर्ज खलीफा पर भगवान राम के अस्तित्व को दिखाना पड़ रहा है, तो सनातन ऐसे ही जगेगा। यानी पत्थर पर दूर्बा निकलना, जैसे पत्थर पर घास निकलती है, ऐसे ही लोगों के दिमाग में ये धर्म को पनपाने के लिए, सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए इस कृत्य पर हम लोग आते हैं और करते भी हैं। तो रही बात क्रिश्चियन मिशनरी जो काम कर रही है, आप इस पर संत महात्माओं को विशेष रूप से गौर करने का एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा अभियान चलना चाहिए और लोग चला भी रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो कि अभूत एक ऐसे अखंड विद्वान हैं जिनकी विद्वता का कोई मोल ही नहीं है, कोई तोल ही नहीं है। तो ऐसे में पूज्य शंकराचार्य जी अपना दिन प्रतिदिन संघर्ष करते रहते हैं कि ये क्रिश्चियन जो मिशनरी है, जो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं जड़ से समाप्त हो। और ऐसा उन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम तब तक जो है चांदी के सिंहासन को धारण नहीं करेंगे जब तक सनातन अखंड हिंदू राष्ट्र लेकर के भारत पुनर्स्थापित नहीं हो जाता। तो ऐसे में क्रिश्चियन मिशनरी को अगर देखा जाए कि जड़ से अगर डिलीट करना है, खत्म करना है, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है तो दीमक अंदर अंदर होती है, बाहर नहीं दिखाई पड़ती, उस केमिकल को अंदर डालना पड़ता है। और जबरदस्ती किसी रोग को अगर खत्म करना है तो उसके लिए इंसान को दवा भी खिलानी पड़ती है। तो ऐसे में देखा जाए अगर, तो क्रिश्चियन मिशनरी को खत्म करने के लिए उन संतों को, महात्माओं को आगे आना चाहिए। आगे आकर के एक ऐसी देशव्यापी, एक ऐसी राष्ट्र मुहिम चलाएं जिससे सनातन में घर घर राम विराजें। राम का अस्तित्व वास्तव में सनातन से है, कारण कि सबके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगाया जाता, पुरुषों में उत्तम है और जो कि मर्यादित रह करके सभी लीलाओं को किया। तो ऐसे में ये राम ने जो धनुष बाण आपने देखा, इसीलिए बाल रूप को स्थापित किया गया। बाकी तो राम जी विराजमान हैं ही, बाल रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाल रूप से प्रत्येक मानव को बोध होगा, और वो मानव को बोध क्या होगा? आपने देखा होगा कि जिनके यह आचरण भवानी तेजानो निश्चर संप्राणी, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, साधु महात्माओं का सम्मान नहीं करते, उनको निशाचरों की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे में जो तमाम मिशनरियों में कन्वर्ट लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति में आते हैं और उनकी प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए ही तो भगवान राम बाल रूप में आए, अब विराजमान हो गए हैं। आने वाले समय में आपने इस चीज को देखा भी है और आगे और अच्छे से देख पाएंगे कि आने वाला जो काल होगा, जो चक्र होगा, जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अभी राम मंदिर की स्थापना के बाद आपने देखा होगा कि भूकंप के 2-3-4 दिन से झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। तो वो भूकंप के झटके इसलिए महसूस किए जा रहे हैं क्योंकि अब भगवान राम बैठ चुके हैं अपने यथास्थान पे। जब जब धर्म लेकर के हम कहीं खड़े होते हैं, तब धर्म की सत्ता में असुरों का जो पलड़ा होता है वो हिल जाता है। तो आज ये मानव जो असुर प्रवृत्ति का है, जो तमाम प्रकार से वो कन्वर्ट होकर के घूम रहा है, चादर और फादर में फंसा हुआ है, वो सनातन में पुनर्घर वापसी के लिए अब आना भी चाहता है, क्योंकि बहुत शर्मिंदा है मानव। तो इसलिए मनुष्य को अपने कृत्यों को सुधार करके, मुझे लगता है कि समयानुकूल रहते हुए हिंदू राष्ट्र की इस कल्पना को साकार करने में एकजुट होकर के हिंदू ही बनना चाहिए। जाति वर्ग विशेष समुदाय टोपी और तमाम प्रकार की इधर उधर में ना फंसते हुए एक राम की महिमा को, एक राम की गाथा को, राम के गुण को अपने जीवन में उतारने का यदि काम किया जाए तो क्रिश्चियन कोई बहुत बड़ी मिशनरी थोड़ी ना है। ये तो 70 साल जिन लोगों ने राज किया उन्होंने स्थापित किया। अब जो लोग अब आए हैं 70 साल राज करने के लिए, वो इसको खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा समय नहीं है, आने वाला समय आप लोग उसको स्वयं साक्षात्कार कर रहे हो। तो आप ये मानते हैं कि राम राज्य की स्थापना से ही जिस तरह से अब कन्वर्टेड मुसलमानों की घर वापसी हो रही है, ठीक ऐसे ही अब धीरे धीरे ही सही, हाँ, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की भी अब घर वापसी। बिल्कुल, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, कीचड़ में कमल खिलता है। कमल जो आज खिल रहा है वो कीचड़ में खिल रहा है, ये सब कीचड़ है। और कीचड़ में आप ऊपर जब कमल खिल जाता है तो साक्षात लक्ष्मी, कमला अवरोहम, लक्ष्मी आकर के उस पर विराजमान होती है और नारायण विवश होकर के चक्र लेकर के मुस्कुराते हुए लक्ष्मी को देखते रहते हैं। तो इसलिए अब कमल खिल रहा है और खिलेगा और बेहतर तरीके से खिलेगा। सूर्य के प्रकाश से उन मानवों के अंदर बैठा हुआ कचरा, उनके अंदर भी कमल खिलेगा और नारायण कहीं ना कहीं बाल रूप में जाकर के विद्यमान होंगे, सनातन पुनर्स्थापित होगा।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।